हेलो भाई। हेलो भाई। हेलो। तो यार लॉकडाउन में है ना, बोर हो गए। तो मेरे को बहुत मतलब ज्यादा। क्या है कि थोड़ा कार्स के बारे में मैं सोच रहा था। हम्म। तो सोचने लगा कि यार जो ट्रेंड्स हैं, हाँ। अब जैसे एसयूवी का ट्रेंड चल रहा है चल ऐसा रहा ही। है हाँ, ऐसे ही। अगर हमारा तू कब था? अगर तू जैसे ट्रेंड्स अगर ट्रेंड गया देखेगा, कब था ऐसे का? ये भी बात है। हाँ। एसयूवी का ट्रेंड अगर तू देखेगा ना तो पॉपुलेशन चार्ट की तरह दिखेगा, ऊपर नहीं, उठता अगर हुआ। हम देख एसयूवी नहीं है, फिर वो कॉम्पैक्ट एसयूवी रहेगी, क्रॉसओवर्स कहते हैं नहीं, किसी को भी कह ले। क्या है कि जो इसका ट्रेंड है ना, हाँ। वो तेरे को जैसे पहले तो नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स में दिख रहा था, हाँ। अब तेरे को वो सुपर कार्स में भी दिख रहा है। जैसे लैम्बोर्गिनी हो गई, लैम्बोर्गिनी ने एस्टन उरूस मार्टिन, निकाली। वैंक्विश। फरारी भी कर रही है मेरे ख्याल से। हम्म। फरारी भी ला रही है शायद। तो यार ऐसे ही जो ट्रेंड्स का टॉपिक उठा तो मैंने सोचा कि यार जो कार्स हैं हम्म। उसमें और क्या ट्रेंड्स ऐसे चले। ये तो यार कार का ट्रेंड हो गया कि भाई एग्जैक्टली कौन सी कार ट्रेंड में है। अब मेरा बात ये चली कि जो मॉडिफिकेशन हम कराते हैं, हम्म। लेट्स से एस्थेटिक भी है। राइस। तो वेट वेट वेट। ओके, राइस की फुल फॉर्म किसी को पता है? टेल पता नहीं, चावल चावल कहते रहते हैं। मी। मेरे ख्याल से मैंने गूगल किया है। रेस इंस्पायर्ड। कॉस्मेटिक। ऐसे कुछ है यार। गूगल कर लेते हैं ना। ये गूगल कर लेते हैं। रेस इंस्पायर्ड कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट्स। यस, रेस इंस्पायर्ड कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स। ओके, सो इसे कहते हैं कॉस्मेटिक राइस। मतलब जो ओनली। परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इफेक्ट ना डाले, या फिर नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, ओनली फॉर लुक्स। हाँ, हम्म। उसे कहते हैं राइस। तो जो ट्रेंड्स की बात चली, कॉस्मेटिक ट्रेंड्स, तो मैंने देखा यार कि कुछ ट्रेंड ऐसे थे जो, चाहे वो 10 साल पुरानी बात हो या आज की बात हो, वो हम्म। ट्रेंड एज इट इज़ है। जैसे उसे मैं देख उसको नाम दूंगा इमोर्टल कार ट्रेंड्स, इमोर्टल। बिकॉज वाई नॉट। राइट। तो सबसे पहला ट्रेंड मैंने देखा यार कि वाइनल रैप। सही बात, वाइनल। हम्म। राइट। बता सकता है क्यों ये ट्रेंड में चल रहा होगा? आई थिंक आई कैन। मतलब वाइनल तो पहले तो था, यूज होता था कमर्शियल के लिए ज़्यादातर। लाइक जो वैन वगैरह थी उन पे लगा दिया भाई वाइनल करके, ऐड करने के लिए। लेकिन अब आ रहा वाइनल जो है कार्स पे, मतलब जैसे कह सकते हो ना कि भाई अगर रैप कार को रैप कर रहे हैं तो एक नई कार निकल जाती है आके, मतलब पूरा कार का लुक चेंज कर देता है हम्म। कलर चेंज होने से। तो वैसे। तो ऐसा लगता है कि एक हाँ, नई कि एक कार ही नई ले कार ली। ही ले ली है। पहले तो इसमें यूज होता था, ये क्या कहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता था वैन वगैरह के लिए। उस टाइम पे बहुत कॉस्टली भी था। हम्म। राइट। मेरे अब हिसाब सस्ता से हो गया। जो प्लेन कलर कार हम लेते हैं, वाइट कलर, ब्लैक हाँ। कलर, हाँ। तो इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि मे बी ये सोच हमारी अंडरग्राउंड या फिर सबकॉन्शियस में चल रही हो कि भाई मैं इसके साथ और कुछ भी कर सकता हूँ। राइट। तो वाइट और ब्लैक एक ब्लैंक कैनवस की तरह हो जाते हैं, उसको तो मैंने सुना है कि कुछ भी ब्लैक कर। कार इजी, मतलब इजीएस्ट कार है रैप करने के लिए, ब्लैक। अच्छा। ऐसा डीडी ही कहती है, डीडी जो है, डेली डेजन एक्सोटिक्स, वही कहते हैं ऐसे कि ब्लैक कार जो है इजीएस्ट होती है रैप करने के लिए। हम्म। तो मे बी डिफरेंस क्या है, मतलब कि ये मरा क्यों नहीं है, इमोर्टल क्यों है, ये तो बताओ। यार देख, एक जो रैपिंग का प्रोसेस है ना, वाइनल रैप या फिर कोई भी आप करते हो, तो इससे एक पर्सनलाइजेशन आ जाती है आपकी कार में। हम्म। अब या अगर आप पीछे अपनी कार के मतलब विंडस्क्रीन पे या फिर जो आपकी बैक विंडो है हम्म। उस पर अपना नाम लिख रहे हो, हाँ। या फिर और कुछ लोगो वगैरह छाप रहे हो, या फिर इट्स कोई माई फोटो छाप रहे हो, या फिर पूरी कार पर रैप करा रहे हो, राइट। तो एक पर्सनलाइजेशन फैक्टर आ जाता है। वो तो है। एक मतलब पूरी भीड़ में आप एक आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि देखो वो मेरी कार है। राइट। तो प्लस। जो जो ये पर्सनल इफेक्ट है ना, हाँ। ये लोगों से मतलब दूर करना काफ़ी मुश्किल है, तो इसकी सही वजह बात से। है, इसमें अब मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी बहुत है, मतलब हज़ारों कलर हैं, डिज़ाइन तो कितने भी कर सकते हैं ना। हम्म। राइट। और ये भी है कि भाई थोड़ी थोड़ी इसीलिए ये पर्सनलाइज है। अब देखो यार, अगर खाली ब्लैक और वाइट होता और ऑप्शंस में, अगर रैपिंग बोरिंग है, ऑप्शंस में ये बोरिंग। होता कि भाई गोल्ड कर सकते हो, कर सकते हैं। तो हाँ कर सकते हैं, बट पेंट जो सिर्फ सस्ता अगर पड़ेगा। सिर्फ गोल्ड कर सकते हो या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर लेट से कि 10 आपके पास एंड ऑप्शंस है। सिग्निफिकेंटली सस्ता है जैसे पेंट वाइज। जैसे कोरिया में आपके पास हेयर कट है कि भाई आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ हेयर कट से करा सकते हो, इस इन ये 10 ऑप्शन है, इसमें से चूज करो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, खुद अपना अगेन अगेन छापो और लगाओ। अगेन, नो पॉलिटिक्स। हाँ।
तो ऐसे ही जो वाइनल रैप की बात हुई कि भाई इमोर्टल कार ट्रेंड्स में आ गया, ऐसे दूसरा मेरे पास है स्टांस, स्टांस कार्स। राइट, स्टांस सही है भाई। स्टांस के बारे में ना, मतलब आई लाइक स्टांस। तो यार इसके बारह में तू 4 शब्द बोल पाएगा? STANCE, 5 ओके, अक्षर। 5 अक्षर हो गए। 6 हो गए तो। सॉरी। आज मैं नींद में हूँ। क्या बोले भाई, स्टांस भाई ठीक है, मतलब स्टांस वही होता है कि देख, बिल्कुल जहाँ तक मिनिमम व्हील गैप, ओके राइट, एंड सम कैम्बर, आई थिंक, ओके राइट, एम आई राइट? यस। ओके, नो टेल मी व्हाट एल्स। तो इसमें स्टैटिक स्टांस की तरफ तो ज़्यादा जाना चाहेगा या फिर बैक्ड? डिपेंड पहले तो करता यार है इनको हर, इनको डिफरेंस बताओ, डिपेंड करता है इन्वायरमेंट में। इनको पहले डिफरेंस बताओ स्टैटिक और बैक्ड में। स्टैटिक का ये है भाई कि स्टैटिक ना, अगर प्राइड जो हमने सेट कर दी वही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। बैक का कमिट करना पड़ता है। हाँ, कमिट करना पड़ता है बिल्कुल। हाँ, अगर 2 mm का व्हील गैप चाहिए तो 2 mm का व्हील गैप ही रहेगा, उससे वो ऊपर नीचे आप नहीं लोगों ने होगा। इंस्टाग्राम पे फोटो देखी होगी ना कि फोटो को नहीं, रील्स देखी होगी कि हाँ डॉलर बिल चेक, हाँ कि वो डॉलर बिल स्लाइड करते हैं और हाँ, वो भी उसके अंदर नहीं पहुंच पाता। वो भी नहीं होगा। अब वो चूज वो होगा स्टैटिक भाई, बिल्कुल उसी लाइट पे रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। और बैक का ऐसा है कि जब चाहो उसको ऊपर कर सकते हो, जब चाहो नीचे कर सकते हो। ये बता दे कि कैसे होगा वो एयर, मतलब बैग होते हैं, एयर बैग होता है एक तरह का, जिसमें एयर कंप्रेस होती है और एक्सपेंड होता है वो। जिसे हम टेक्निकल भाषा में एयर सस्पेंशन कह देते हैं। यस, वो एयर सस्पेंशन ही होता है, उसे हम कार वर्ल्ड में बैग्स कह देते हैं, बैग बैग। कार। हम्म। यस, बैग कार होती है। तो यार अगर मतलब जैसे ये है कि नॉर्मली जैसे इंडिया में रहते हैं 2 mm के टोटल ग्राउंड क्लियरेंस पे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ कभी 20 mm छोड़ो, 200 mm पे गाड़ी टिकती चलती है। तो इसके लिए तो बैग भी ज़्यादा बेटर है। राइट, बैग सही है। हम्म। तो फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करो ही मत, बैग भी कामयाब नहीं है। या तो गाड़ी उठवानी पड़ती है, नीचे करवा रहे हो तुम तो। ये टेक्नोलॉजी ना, बैग टेक्नोलॉजी, ये हमें यहाँ पे इंडिया में दिखती होगी ट्रक्स में ज़्यादातर, जो 18 व्हीलर ट्रक वगैरह होते हैं ना, ये इनमें मैंने कई बार देखी है टेक्नोलॉजी। अच्छा जी। हाँ, कई बार जो जो होते हैं जंक यार्ड होते हैं, हाँ। यहाँ देखे मैंने कई बार ये चीज़ें, बैग बड़े बड़े बैग होते हैं इनके। सस्पेंशन एक तरह का ना, ये सस्पेंशन ही होता है, उसी शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में ना, राइट, उसी शेप में होता है। और ये जब इसमें एयर डालते हैं तो एक्सपांड हो जाता है, ऐसे कुछ होता है, टेक्निकल वर्ड इतना पता नहीं है, ठीक है। तो यार ऐसे ही तीसरा और फाइनल ऑप्शन फॉर नाउ मेरे पास है अंडरग्लो। ओहो, अंडरग्लो। अंडरग्लो इंटीरियर में जो होता है, क्या कहते हैं उसे, इंटीरियर लाइटिंग ले ले, एलईडी हाँ, कुछ भी ले ले, एम्बिएंट लाइटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, एम्बिएंट बिकॉज यू नीड एम्बियंस। एम्बियंस, राइट। ओके। ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल इमोर्टल है भाई, ये तो है, बट ये सबके लिए नहीं है, राइट, सबके लिए। डू यू लाइक इट? हाँ, मेरे को एक कलर पसंद है ओनली, पिंक या वाइट। ओके। पिंक अच्छा लगता है, डोंट कैट दिस, बट पिंक अच्छा लगता है। अगर की कार पे पिंक इज नाइस। अब पहले जैसे नियॉन लाइटिंग का यूज करते थे, नियॉन लाइट अब भी आज के ज़माने में भी नियॉन लाइट उसको कह देते हैं टेक्निकल वर्डिंग में, बट वो नियॉन होती नहीं है। नियॉन एक्चुअली एक गैस होती है। नियॉन, हाँ, वो जब तक एलईडी नहीं था ना तब चलती थी नियॉन, और अगर अब नियॉन लेने चले तो भाई एक्सपेंसिव है, उससे अच्छा चीप है भाई अपनी एलईडी, बेस्ट है। एक तो मतलब लंबे पावर कंजम्पशन भी कम है, प्लस आपका जो हाँ, लाइटिंग आउटपुट है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लंबे टाइम चलती है भाई, थोड़ा सा ये हो जाता है। हाँ, प्लस इजीली रिप्लेसेबल है। हाँ, अगर नियॉन है वो एक ग्लास की ट्यूब में डलती है, हाँ, राइट, ग्लास की ट्यूब में डलेगी तो अगर गाड़ी कहीं टच वगैरह हुई तो वही टूट सकती है आराम से, तो ऐसे ही है। तो भाई ये तो यार हो गया थोड़ा टाइम पास, लेट्स डू समथिंग सीरियस। ओके। बात करते हैं कार्स के बारे में, अपकमिंग कार्स। ये मई में जो कार लॉन्च हुई है, ये वाली जो नेक्स्ट कार है, ये मई में लॉन्च हुई है। ये इसका नाम है स्कोडा ऑक्टाविया VRS 245। 245। ओके, तो इसका 245 का क्या मतलब हुआ? 242 bhp। अच्छा जी। हाँ, तो ये 5 क्यों लगाया? क्योंकि 2 नहीं लगा सकते ना, अच्छा नहीं लगता।
अच्छा नहीं लगता। लाइक अगर इसका इंजन मेरे ख्याल से कितने सीसी का है, लेट मी रीड इट। इसका इंजन है 1900 सीसी कुछ का है, 1998 सीसी का इंजन है। इसको बोलते हैं 2 लीटर, क्यों? इसको 1998 लीटर क्यों नहीं बोलते? हाँ बात तो सही है। क्यों? वो वही हाँ शायद ये होता है ना कि हाँ वो मार्केटिंग के लिए होता है। आपकी कैटेगरी उसके अंदर रह जाती है। हाँ मार्केटिंग के लिए होता है वो, एक मतलब सीसी ऊपर होने से बढ़िया एक सीसी नीचे रहे। हाँ अरे वो इंजन मतलब क्या नाम है, वो बोलने में अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा ये हो जाता है। लेट्स नॉट जैसे ये 999 आपको 999 में आप कुछ खरीदते हो लेकिन होता वैसे वो 1000 का ही है, क्योंकि 1 रुपये का जो आपका कैश है वो पैक तो मिलता नहीं, टॉफी मिलती है उसकी जगह तो। राइट, बहुत टॉफी खाई है। तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है। राइट, इसमें आपको मिल जाती है 242 bhp प्लस 370 न्यूटन टॉर्क और 0 to 60 टाइम सरप्राइजिंगली फास्ट है इंडिया के कैटेगरी में, 6.6 सेकंड। अच्छा जी। और देयर इज नो डीजल वर्जन। मतलब पूरी फैमिली को लेके भागेंगे हैं 6.6 सेकंड्स में? नहीं, फिर तो 10 सेकंड आराम से ले जाएगी। अच्छा जी। तो वेट बढ़ जाएगा ना गाड़ी का। बट इतना इफेक्ट नहीं आना चाहिए जिस हिसाब से इसकी पावर है। इंडिया में मिनिमम कार में, मेरे को पता नहीं इस बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से 20 सेकंड लगाते होंगे यार 100 सेकंड पहुंचने में, तो 100 किलोमीटर पहुंचने में तो। नहीं नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो 15 12 to 15 के आसपास लेके जाता लेटेस्ट में ना। हाँ लेटेस्ट कार में इतना ही होता होगा, फिर भी यार बहुत फास्ट है, बट प्राइस रेंज भी बहुत फास्ट है। 36 लाख रुपए सॉरी 36 लाख रुपीस इसका स्टार्टिंग प्राइस है। व्हिच इज एक्सपेंसिव। No, बट अगर पावर की बात करें तो पावर के हिसाब से ये एक्सपेंसिव नहीं है। भाई अगर लोग फॉर्च्यूनर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये तो अच्छी है उससे, तो मेरे हिसाब से अच्छी है उससे तो। क्योंकि फॉर्च्यूनर ठीक है भाई, मान लिया एक स्टेटस सिंबल है, राइट, इंडिया में तो है मे बी, मेरे को लगता है। हरियाणा में, हाँ हरियाणा पंजाब में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ तो लगता no, है। पैसे है तो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो है बस, कुछ और नहीं, स्टॉक वगैरह नहीं, ओनली फॉर्च्यूनर। तो कई कई जगह है भाई, ठीक है। अगर 35 लाख रुपए की अगर फॉर्च्यूनर खरीद सकते हो, तो अगर भाई कार एंथुसिस्ट हो तो व्हाई नॉट ऑक्टाविया वीआरएस। प्लस अगर स्कोडा है तो आपकी जो डू लाइक इट, ट्यूनिंग एबिलिटीज है इसमें ज़्यादा पाएंगे। नहीं डू लाइक इट। इसके जो लुक्स है उसको थोड़ा क्वेश्चन में कर सकते हैं। लेट शो देम द लुक्स। ऑलराइट, wait for our Batman to show looks. So this car, अब भैया ये let's तो Google ढूंढनी it. पड़ेगी। Let's Google it. What the hell? Skoda Octavia VRS 245. Octavia RS, नॉट VRS। हाँ VRS है। नहीं गुरुजी RS है ये। RS है तो V क्यों लगाया मैंने? लुक्स कैसी है? तो यार लास्ट जन के मुकाबले कैसे हैं? कुछ एक अंडरस्टेटेड लुक है। I quite like it. सच में अच्छा लगा। और ये जो कलर इसका ब्लू कलर है, ये मेरा फेवरेट है। इसको एक मतलब बढ़िया स्लीपर कह सकते हैं। यस, स्लीपर भी डिफाइन कर दो यार। स्लीपर आप करो ना, मैं नहीं कर रहा। देख स्लीपर कार क्या कहते हैं कि अगर नॉर्मल भाषा में बोले कार सो रही है, हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। स्लीपर कार वो है कि जो देखने में लगेगी कि यार ठीक है इसको मैं पिछाड़ सकता हूँ, पीछे छोड़ सकता हूँ, राइट। बट जब वो अपनी औकात पे आती है तो पता चल जाता है लोगों को। तो बेसिकली वो एक देखने में एक अंडर पावर्ड कार लगेगी, बट वो उसके लुक्स के हिसाब से ओवर पावर्ड होती है। इन शॉर्ट लुक्स में स्टॉक होगी, लेकिन अंडर द हुड इट्स अ बीस्ट। यस। जैसे पोलो और पोलो जीटी। अच्छी है क्या? नहीं लगी? अच्छी नहीं लगी? नहीं मेरे को तो अच्छी नहीं लगी लुक्स। मेरे को इसके जो फ्रंट का लुक है मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। नहीं, आई लाइक इट। इंटीरियर, व्हाट अबाउट इंटीरियर? इंटीरियर आई मीन इट्स अ वोल्क्सवैगन प्रोडक्ट ब्रो। वोल्क्सवैगन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बेस्ट ही काफी मिलेगा। एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्यों वही नहीं तो कर कह रहा सकते। हूँ, अच्छा ही मिलेगा भाई। देखो, आई लाइक इट। इंटीरियर यार आई लव इट, आई लव इट, सॉरी आई लव इट। ऑलराइट, बट इंटीरियर यार देख, अगर तू प्राइस के हिसाब से बात कर रहा है ना, तो 35 लाख में तेरे को ये इंटीरियर मिल रहा है।
फिर अगर इसके कंपैरिजन में BMW 1 सीरीज आती है। देख ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें तेरे पास नाम भी है। ब्रांड नेम है बस, और कुछ नहीं मिलेगा, ओनली ब्रांड नेम है। हम्म, इतनी भी HP भी नहीं है, 197 में। हाँ हाँ 197 की HP है, क्या फायदा है। प्लस वो एक इनमें एक कॉम्पैक्ट SUV है वो X1। देखो यार, वो तो फिर प्रायोरिटीज के ऊपर बात आ चलो जाती है। चलो एक चॉइस है, चलो इस ये VR है वो RS 245 या फिर X1। देख प्रायोरिटीज के ऊपर बात आती है, अगर तू ये बात करेगा कि नहीं, ये चलाने कहाँ है। यू कैन ओनली चूज वन। हैं, अब चूज करो चलाने कहाँ है, हमें वो नहीं पता, बस यू कैन चूज वन। BMW, वाई? क्योंकि यार यहाँ I know. 50 की स्पीड लिमिट है। अब तू चाहे BMW ले, चाहे नहीं, ओक्टाविया ले। सिंपली लेट मी टेल यू, सिंपली फॉर स्टेटस सिंबल, राइट? श्योर। तो और प्राइस है ना कार। यार देख, ओवर प्राइस होने का तो यार इंडियन अगर ये गवर्नमेंट कार रीजन है, अगर ये उसके कार ऊपर नहीं ना अगर जाएंगे। ये कार 25 लाख की होती ना, मतलब वाह, क्या क्या नहीं हो सकता इसके साथ 25 लाख क्या में। नहीं हो सकता। कुछ ये इसमें मेरे ख्याल से 300 हॉर्स पावर दिखा सकते हैं। ट्यूनिंग कैपेबिलिटी बहुत है इसके अंदर। एक 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 रेस चिप, एक इंटरकूलर, बस ये 300 हॉर्स पावर, तो एक एग्जॉस्ट आराम से आ जाएगी। एंड तो यार रेस चिप की बात चली है, रेस चिप भी बता दो लोगों को क्या होती है। भाई हमने पिछले से शायद किसी पॉडकास्ट में बात करी है, डू चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम। तो देखो यार, तो ये तो हो गई अपनी VRS सॉरी स्कोडा ऑक्टाविया RS। नेक्स्ट क्या है अपने पास? दिस सिट्रन C3, एक नई कंपनी का नया प्रोडक्ट। नई कंपनी तो नहीं, इंडिया के लिए नहीं। हाँ, इंडिया के लिए बात कर रहे हैं। सिट्रॉन मिट्रो। हाँ, सो लेट्स रीड इट सर। तो मित्रों, सिट्रो में आपको मिलेगा 1.2 टर्बो डीजल, नहीं टर्बो डीजल नहीं, टर्बो पेट्रोल। हाँ 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल दे रहे हैं। एंड देयर इज आई थिंक देयर इज डीजल अवेलेबल। नहीं, डीजल इसमें ये अभी कंपनी तक ऑफर तो नहीं नहीं, करेगी। अभी तक तो कुछ न्यूज़ नहीं है डीजल की। हम्म, आगे पता नहीं आगे। तो यार इसमें क्या है कि आपका 5 स्पीड मैनुअल, DCT आप मिल जाएगा। हाँ अवेलेबल है, अवेलेबल। ओके, उसके बाद बस यही है यार, सब 4 मीटर लेंथ है इसकी। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ जाएगी, हम्म, क्रॉसओवर में आएगी। तो इसकी मार्केट कहाँ होगी, क्या मतलब कौन सी मार्केट मीट करेगा ये, किस मतलब कि कंपेटिटर कौन है इनके, इस कार के कंपेटिटर्स? यार डिपेंड करेगा प्राइस पे या फिर लुक्स पे या फिर इसकी जो साइज है? सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है प्राइस पे। कोई भी चीज़, कोई भी मार्केट में एक प्राइस नया प्रोडक्ट आता है। डू वी हैव द प्राइस? आई थिंक नॉट। लेट्स स्क्रॉल डाउन, maybe we find something. नो, चलो गैस करते हैं, इसका प्राइस होगा 15 लाख फॉर द साइज ऑफ इट। ओके, भाई कॉम्पैक्ट है, वेन्यू भी कितने की वेन्यू? सॉरी क्रेटा ले लेते हैं। क्रेटा तो यार महंगी कार है उसके क्रेटा हिसाब बड़ी से है, कंपैरिजन में। सेल्टोस की, सेल्टोस 10 to 12 लाख। ओके, उसकी इसमें आ गई तो वर्थ इट। अभी कुछ कहने हैं वर्थ इट और नॉट वर्थ इट, अभी सिर्फ वो तो यार इसके अभी कार के सिर्फ आने के रूमर्स बाद ही है। पता चलेगा। कार के आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, प्राइस पता चलेगा, डिपेंड्स ऑन प्राइस। अगर इस कार का प्राइस 20 लाख हुआ तो आई विल से नॉट वर्थ इट। ना कुछ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, 20 लाख में इससे अच्छी कार मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी कार मिल जाएगी। सिट्रॉन C3, सिट्रॉन मित्रों, नाइस नेम बाय द वे। इस कार के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास बोलने के लिए, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सर क्या है नेक्स्ट कार? तो नेक्स्ट कार है जी इचूजू। नाइस, आई लाइक द लुक्स बाय द वे, नेवर सीन द इंटीरियर इन पर्सन। है बट फोटो में देख के यही बात कह पाएगा। पता नहीं, शो मी द इंटीरियर। You want the interior? Yeah. Let's first look at the exterior. Do you like the looks from the outside? हाँ, अच्छा, aggressive look है। मेरे ख्याल से ना, डोंट कोट मी ऑन दिस, मेरे ख्याल से इंडिया का पहला पिकअप ट्रक है। Maybe। नहीं, वो बोलेरो को भी तो आता, महिंद्रा बनाती है, लेकिन ये एक डेली ड्राइवर है जो लोग ले सकते हैं, हमारे जैसे लोग इसको चलाते हुए अच्छे लगेंगे, वो बोलेरो वाले अच्छे नहीं लगेंगे। नाइस एंटीना।
D Max, Look at me, whatever that means. obsessing over the antenna. अच्छी है। अरे तो इसका फायदा क्या होगा? इसे इसका पिकअप बताओ ट्रक यार। है, इसे पिकअप ट्रक है। वे No, wait a second. What the hell is this? सर आई एम क्विटिंग बाय, बंद कर रहा हूँ मैं सब कुछ। I'm feeling sick to the stomach. ओ ये क्या है, देखो यार, क्या है ये, there was an attempt. कोशिश की गई है। क्या है ये, छी, क्या कर सकते हैं? सच्ची में छी। सच में ना, अगर मैं ना इससे अच्छा ना, मैं ना इससे अच्छा मैं शिफ्ट ले लूँ। उसका इंटरनेट अच्छा है शिफ्ट का, लुक्स में कह रहा हूँ, नॉट इन क्वालिटी, सॉरी। देख, प्राइस के हिसाब से इंडिया प्राइस में इसका एक्सपेक्टेशन है ना। प्राइस दिखाओ पहले, भी उसको प्राइस दिखाओ, हमें मुझे पता है क्या इसका है प्राइस, अब देख, यहाँ कार देखो, वेबसाइट पे हमारे पास आ रहा है 16.98, बेसिकली 17 to 25। तो यार प्राइस के हिसाब से इंटीरियर क्वालिटी ये बेसिकली जो लुक्स है वो अप टू स्टैंडर्ड्स मेरे को तो नहीं लगता। आफ्टर टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ये before। पड़ेगी 20 लाख की, तो 16 लाख वाला मॉडल है, 20 लाख की। नॉट वर्थ इट, नाडा, नॉट वर्थ इट, बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है। ओके, इसलिए रोड पे दिखते नहीं ज़्यादा। नोबडी लाइक्स द इंटीरियर, राइट। वेल, सबके बारे में तो कह नहीं सकते, सबका टेस्ट अलग अलग होते हैं। फिर भी जो आजकल की जो कार मार्केट है ना, आ नहीं रही कुछ ज़्यादा, ये कोविड की वजह से अभी नई नई एक्सटेंडेड कार नहीं आ रही है। और क्या भाई अपने पास आजकल? आजकल तो यार कुछ नहीं। टाटा के बारे में सुना? नहीं। टाटा ने कुछ, मेरे ख्याल से जैगवार लैंड रोवर ने कुछ बिलियन का नुकसान खाया है। कुछ बिलियन? 1.2 या 1.3 बिलियन का कुछ। अच्छा जी। हाँ। और किस वजह से? वो क्या नाम है, सप्लाई नहीं थी पार्ट्स की, फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई? यस, प्रोडक्शन। अच्छा जी। हाँ, वो भी कुछ एक नहीं, कुछ 3-4 फैक्ट्री जो मेन फैक्ट्री, मेन जो है वो बंद करनी पड़ेगी। जो टाटा ने पहले उसका एस्टिमेट लगाया था कुछ मिलियंस में, कुछ 300 या 400 मिलियन के आसपास लगाया था एस्टिमेट कि इतना नुकसान होगा, वो सह लेंगे। पर यार देख, वही है, एस्टिमेट तो बस एस्टिमेट ही होते हैं। हाँ, एक्चुअल रियलिटी तो काफ़ी डिफर कर जाती है कई बार। डिजास्टर था उनके लिए बड़ा वाला कुछ, इसलिए कोविड में कोविड का यार देख, जहाँ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ना, वहाँ नुकसान भी कई लोगों को हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे अब कार मार्केट की जो प्राइस है सब नीचे जा रही है, जो यूज कार मार्केट है वो नीचे जा रही है, जो क्या नाम है न्यू कार मार्केट है वो ऊपर जा रही है, क्योंकि सप्लाई नहीं है, राइट। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना रखते हैं। कैच यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, टिल देन, बाय बाय।